तो हेलो हेलो हेलो, तो क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काम बॉय बी ऑलवेज काम। तो आज है इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट, जी हाँ, स्कैरी व्हाट्सएप का सेकंड पार्ट आ चुका है। सो देखते हैं कुछ व्हाट्सएप स्कैरी चैट्स। हो चुके हैं शुरू अ वीक आफ्टर द इंसिडेंट। हाय रॉकी, मम्मी ने बताया तुम घर आई थी। हाँ, लेकिन तुम सो रही थी इसलिए जगाया नहीं। कैसी हो अब तुम? आगे चलते हैं। उसके बाद मैसेज आता है, ठीक ही हूँ, कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ। घाव ज़्यादा भरे नहीं हैं लेकिन ब्लड लॉस की वजह से कमज़ोरी आ गई। बाय द वे थैंक्स इज गेट वेल सून। कार्ड के लिए भी और राखी से मेरी जान बचाने के लिए भी। इट्स ऑल राइट, मैंने सिर्फ तुम्हारी जान ही थोड़ी बचाई है, मैंने खुद को भी जेल जाने से बचाया है। वो पता चल गया है कि नीता का असली मर्डरर मैं नहीं बल्कि राखी है। अब नीता को भी जस्टिस मिल जाएगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि राखी ने ये सब किया है। मैं उसे काफ़ी लंबे टाइम से जानती हूँ। यार, सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं ना होता तो ये सब भी ना होता। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें क्या पता था कि राखी का तुम पर जो क्रश है वो इस पागलपन में बदल जाएगा कि वो नीता की जान ले लेगी और उसका इल्ज़ाम तुम पर डाल देगी। आगे चलते हैं। तो ये सब अब क्लियर हो चुका है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ये क्लियर नहीं हुआ था। फिर अब हमें खुद पता लग गया था कि वो मर्डरर है, पर ऐसा चैट के थ्रू नहीं बताया गया था। इसमें कोई पिछली बात नहीं है, इसमें सिर्फ आगे का बताया जा रहा है कि उस दिन हुआ क्या था। तो उस दिन वो राखी अटैक करने वाली थी, पर उस अटैक से जो है रॉकी ने उसको बचा लिया था ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। बहुत स्केरी हो रही थी तब चैट, अब थोड़ा ठीक है। देखते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी नीता के साथ रिलेशनशिप में था, मुझे लगा था कि राखी समझ जाएगी और मूव ऑन कर जाएगी। मुझे नहीं पता था कि वो रिजेक्शन और जेलसी की वजह से नीता की जान ले लेगी और मुझे उसमें फंसाने की कोशिश करेगी। कितना फुल प्रूफ प्लान था ना उसका। उसने पहले मुझे वहाँ बुलाया जहाँ वो नीता को मारने वाली थी, ताकि एक विटनेस बन सके। फिर उसने जानबूझकर तुम्हारे घर के वो रास्ता चुना जहाँ सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास थे, ताकि पुलिस को लगे कि तुमने मर्डर करने के बाद अपने घर भाग रहे हो। नीता की डेथ के बाद जब वो मेरे घर आई थी, मुझे लगा कि वह सिंपैथी एक्सप्रेस करने आई है। अब पता चला कि वो मर्डर के टाइम पहना हुआ कपड़े और मर्डरर वेपन मेरे यहाँ छुपाने आई थी। पुलिस मेरे घर की तलाशी ले तो उन्हें वो सब मिले और मैं फंस जाऊँ। इतनी चालाक। ओके, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की। जब उस दिन तुमने मुझे मैसेज किया तो मैंने राखी को इस बारे में बताया। उसे लगा होगा कि अगर मैंने और तुमने बात की तो कुछ ऐसे फैक्ट सामने आ सकते हैं जो शक को तुम पर से कम कर देगा। इसलिए वो यहाँ आई थी ताकि हम बात ना कर सकें, लेकिन जल्दबाजी में उसने नीता के मर्डरर सीन के बारे में कुछ ऐसा रिवील कर दिया जो मैंने उसे बताया ही नहीं था। हाँ, अब ये वही वाला टॉपिक आ चुका है जब उसने बताया था कि जिस पोजीशन में उसकी डेथ हुई थी उसमें उसका फ़ोन हाथ में था और वो सिटिंग पोजीशन में थी, और ये बात सिर्फ उसके अलावा और किसी को नहीं पता था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी किसी को नहीं बताया था, सिर्फ पुलिस के अलावा। तो जब उसने ये बात सामने लाई तो फिर उसे शक हुआ और तभी
मामला क्रिएट हुआ। अच्छा, तो उसे लगा होगा कि अब तुम्हारा शक उस पर जाएगा और तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दोगी। हाँ, और एक बार अगर पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करेगी तो उन्हें नीता से उसकी जेलसी और तुम पर जो उसका ऑब्सेशन था उसके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। हाँ, लेकिन तुम आ गए। जब मैंने उसे तुम्हारे घर की तरफ आते देखा तो मैं छुप गया था ताकि वो घबरा ना जाए। जब वह छुपके से तुम्हारे घर में घुसी तो मैं उसके पीछे गया ताकि तुमसे फेस टू फेस बात कर सकूं। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो राखी मुझे तुम्हें मारते हुए दिखी। अच्छा हुआ तुम वहां थे, वरना शायद मैं भी आज इस दुनिया में ना होती। जो भी हुआ, लेकिन अब तो वो पुलिस कस्टडी में है। मुझे और नीता दोनों को इंसाफ मिल जाएगा। कैसा प्यार था ये जिसने किसी की जान ले ली और किसी की ज़िंदगी खराब करने की कोशिश की। प्यार नहीं, पागलपन था, ईगो और जेलसी थी। अब बस ये केस ख़त्म हो जाए तो मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। इतना सब होने के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम भी जल्दी ठीक हो जाओ और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर लाइफ। सेम टू यू, बाय। और इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी ये कहानी स्कैरी व्हाट्सएप चैट मर्डर विटनेस का पार्ट 2। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। बने रहिए काम्बो यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।